लेक्चर नंबर 14 में हमें स्टडी करना है मेटल कार्बाइन के बारे में। तो मेटल कार्बाइन के बारे में स्टडी करते मेटल ट्रिपल बॉन्डेड टू कार्बन जो कॉम्प्लेक्स है वो कराएंगे आपके मेटल कार्बन। इसका सिंथेसिस कैसे करते हैं, तो सिंथेसिस करने के लिए हमें चाहिए सॉफ्ट कार्बन, ओके, या फिर आप इसे फिशर कार्बन से भी सिंथेसिस कर सकते हैं, सॉफ्ट कार्बन से भी सिंथेसिस कर सकते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं जो फिशर कार्बन से कैसे सिंथेसिस करेंगे। तो फर्स्ट ये मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, फेनिल लिथियम से हमने इसकी रिएक्शन करवाई, हमारे पास बना मेटल कार्बोनिलेट। फिर इसका हमने क्या किया, ये आपके इनोलाइज होगा, दिस इधर ओ के ऊपर माइनस चार्ज। फिर मैथिलेटिंग एजेंट यूज किया CH2N2, तो इस O का मैथिलेटिंग O CH3 के अंदर कन्वर्जन होगा, ये बन गया आपका फिशर कार्बन। अब हमने इसकी लेविस एसिड से रिएक्शन करवाई। लेविस एसिड कौन सा लिया, BH3 लाइक BCl3 BF3 BI3। तो हुआ क्या, लेविस एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ जाके अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने के कारण आपके जो मेटल के जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो अपने इलेक्ट्रॉन को मेटल कार्बन बॉन्ड के ऊपर ट्रांसफर करेंगे, इसलिए जो डबल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये ONeBH3 पूरा का पूरा ग्रुप आपका एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो देखते हैं इसको, ये देखिए ये ग्रुप आपका बाहर निकला और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, CO5Cr ट्रिपल बॉन्डेड टू कार्बन बॉन्डेड टू PH, और इसके ऊपर क्या चार्ज है, +1 चार्ज है और ये Cl माइनस। 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो करता है, कैसे करेगा देख लेते हैं। 5 कार्बोनिल 10 इलेक्ट्रॉन प्लस क्रोमियम 6 प्लस कार्बिन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 3। कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस प्लस चार्ज है तो -1, तो कितने हुए 10 + 6 16 + 3 19 -1 18, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा था, ये बन गया आपका एक इंटरमीडिएट। अब ये जो Cl माइनस है वो प्लस को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो Cl माइनस जो बाहर एक एनायन है वो इस कार्बिन के अपोजिट साइड से यानी कि 180 एंगल के ऊपर जाके अटैच होगा, तो दिस वन ये कार्बिन और इसके अपोजिट साइड पे Cl जाके अटैच होगा। अब देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना आता है, और इसमें से एक CO बाहर निकलेगा, क्या होगा, एक CO बाहर, Cl का यहाँ पे अटैक मेटल के ऊपर, एक CO बाहर, और ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर आएगा, न्यूट्रल चार्ज रहेगा। अब देख लेते हैं, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, 4 कार्बोनिल 4 × 8 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम 6 एंड कार्बाइन 3, कितने हो गए 8 + 1 9 एंड 6 15 + 3 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपको ये सिस्टम देखने को मिलेगा। अब एक क्लोरीन मस्ट बी ट्रांस टू एल्काइन, ओके। ये था क्लोरीन मस्ट बी ट्रांस टू एल्काइन, ये आपका रहेगा, ये याद रखना आप। अब जो एल्काइन है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं लाइक लीनियर नाइट्रोजन। जो लीनियर नाइट्रोजन थे वो भी क्या थे, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। इसके बारे में हमने प्रीवियस में लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको डाला था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर भी हमने इसका पूरा डिटेल स्टडी किया हुआ है। तो लीनियर नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कार्बाइन, इसके बारे में स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कार्बाइन। तो पहला प्रॉपर्टी था इट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ओके। सेकंड क्या है, एक्ट एज ए सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर की तरह ये काम करते हैं। थर्ड क्या है, सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर, कैसे, लाइक क्रोमियम अटैच टू कार्बाइन कार्बन। तो पहला बॉन्ड है सिग्मा, सेकंड बॉन्ड बैक बॉन्डिंग बनेंगे पाई ऊपर पाई नीचे, तो ये ट्रिपल बॉन्ड का, तो इसमें हो गया 1 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। तो ये मेटल के जो फील्ड ऑर्बिटल है वो कौन सा रहेगा, T2G2, कार्बाइन के पाई स्टार ऑर्बिटल लाइक PX एंड PY। तो आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बाइन यानी कि सिग्मा बॉन्ड एंड रिवर्स बैक बॉन्डिंग के थ्रू पाई बॉन्ड परफॉर्म होगा और आपके पास ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, इस वन टंगस्टन CO6, इसकी रिएक्शन करवाई मिथाइल लिथियम, मिथाइल यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। आपके पास क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो टर्मिनल कार्बोनिल के ऊपर अटैक करके आपके पास ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसमें C डबल बॉन्ड लो N और मेटल के ऊपर माइनस चार्ज, इनोलाइज होगा, ये यहाँ पे अटैक, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज,
फिर मैथिलेटिंग एजेंट यूज करेंगे Na3O प्लस BFO4 माइनस। तो ये O माइनस जो है वो मैथिल को एक्सेप्ट करेगा OMe। ये बन गया आपका फीसर कार्बिन। क्या बना? फीसर कार्बिन। तो फीसर कार्बिन की रिएक्शन किससे किया आपने? लेविस एसिड से। लेविस एसिड किसके साथ जाके अटैच होगा? OMe के साथ। OMe के साथ जाके अटैच हुआ तो ये पूरा का पूरा ग्रुप आपका क्या होगा? एलिमिनेट होगा। एलिमिनेट होने के साथ रिवर्स के अंदर कौन सा ग्रुप वापस अटैक करेगा? फ्लोरीन ग्रुप जो है, फ्लोरीन एटम वो अटैक करेगा कार्बन के जस्ट 180 के एंगल पे। दिस वन, ये बन गया आपका मेटल कार्बन। इसी तरह एक एग्जांपल है Fe2CO4Cp2। अगर इस डाइन्यूक्लियर मेटल क्लस्टर की रिएक्शन आप सोडियम मेटल के साथ इसको रिड्यूस करवाते हैं तो आपके पास मेटल मेटल बॉन्ड फ्यू होके मेटल कार्बोनेट देखने को मिलेगा। तो मेटल कार्बोनेट कौन सा? FeCO2Cp। इट मीन्स ये आपके पास है FeCO2Cp, ठीक। और उसके ऊपर माइनस चार्ज मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन आप करवाओ इलेक्ट्रोफाइल से लाइक मिथाइल आयोडाइड से। ये मिथाइल मेटल के साथ अटैच हो जाएगा। दिस वन गोज टू दिस एंड आयोडीन बाहर। ओके, ये बन गया आपके पास सेकेंड स्टेप में कॉम्प्लेक्स ये CO ट्वाइस FeCpMe। अब अगर हम इसका H1NMR रिकॉर्ड करें तो इसमें कितने H के सिग्नल्स आएंगे? 2। एक आएगा Cp के कारण, जो रेंज रहेगा इसका 5 ppm के आसपास रहेगा, और एक आएगा मिथाइल के कारण, और इसके रेंज रहेगा आपका 1.8 से लेके 0.9 ppm के बीच में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इस पर्टिकुलर ये रिएक्शन यहाँ तक तो सेम है। अगर मैंने मिथाइल आयोडाइड की जगह C2H5 यूज में किया तो आपको क्या मिलेगा? FeCO2CpC2H5। ओके, अब हमने क्या किया, इसका होगा माइग्रेशन। अब यहाँ पे एक होगा इंसर्शन एंड माइग्रेशन रिएक्शन। इंसर्शन किसका? कार्बोनिल, इसमें कार्बन 13 है, और माइग्रेशन किसका? C2H5 का। तो C2H5 का कार्बोनिल के ऊपर माइग्रेशन होगा 1-1 माइग्रेशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर हम इसे पढ़ेंगे। पहले होगा माइग्रेशन, 1-1 माइग्रेशन, एंड देन इंसर्शन। इंसर्शन किसका पढ़ेंगे? कार्बोनिल 13 का। तो पहला स्टेप C2H5 C डबल बॉन्डेड टू O के ऊपर इंसर्ट हुआ, माइग्रेट हुआ, और कार्बोनिल 13 इंसर्ट हुआ। तो ये भी ओवरऑल कौन सा सिस्टम बना? 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपको देखने को मिला है। H1NMR सिग्नल कितने आएंगे इसके अंदर? तो एक इसके कारण आएगा और 2 सिग्नल C2H5 के कारण आएंगे, एक CH2 के कारण और एक CH3 के कारण। टोटल इसके अंदर रहेंगे 3 H1NMR सिग्नल। अदर एग्जाम्पल है हमारे पास, लाइक एक मेटल कार्बोनिल है FeCO5। हमने इसकी सोडियम से रिडक्शन करवाया तो क्या मिलेगा? Na ट्वाइस FeCO4, यानी कि ये मिला आपको सुपर रिड्यूस्ड फॉर्म। फिर इसकी रिएक्शन आपने इलेक्ट्रोफॉइल से करवाई लाइक मिथाइल आयोडाइड से, तो आपके पास ये जो सुपर रिड्यूस्ड फॉर्म है, इस कंडीशन में चार्ज जो है कॉम्प्लेक्स के ऊपर वो -2 है, और -2 चार्ज में से -1 चार्ज Me प्लस को एक्सेप्ट करेगा। ये बनेगा FeCO4Me, और एक माइनस चार्ज यहाँ पे अभी भी रहेगा। यहाँ पे जो मेथिल आयोडाइड रहेंगे वो हम 1 इक्विवेलेंट यूज करेंगे। कितना? 1 इक्विवेलेंट यूज करेंगे। तो जाके इस टाइप के कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। अब इस कंडीशन में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? मिथाइल का होगा पहले 1-1 माइग्रेशन। 1-1 माइग्रेशन से आपको क्या मिलेगा? CO4, एक 1-1 माइग्रेशन एंड प्लस 1-2 इंसर्शन, 1-1 माइग्रेशन एंड इंसर्शन ऑफ कार्बोनिल, ये प्लस CO। पहला आपको रिएक्शन देखने को मिली 1-1 माइग्रेशन, एंड सेकेंड रिएक्शन देखने को मिलेगा CO इंसर्शन। ओके, तो ये दोनों रिएक्शन होने के बाद डायरेक्टली प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा CO4 FeCOMe, और इसके ऊपर -1 चार्ज। अगर हम 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करके देखें तो कितना आता है? 4 × 8 प्लस Fe है तो 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस COMe 1 प्लस चार्ज 1 तो 1, टोटल कितने हुए? 8 + 8 18, 16, 8 + 6 16 + 1 17 + 1 18। तो ये हो गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है, ओके, दिस वन। FeCO5 की रिएक्शन आपने कराई साइक्लोपेंटेन, एंड ये था डाई इन सिस्टम। जब हमने इसको हिट किया
ये जो साइक्लोपेंटेन में डाइईन है वो एप्टासिटी 4 के साथ मेटल के साथ अटैच होगी और 2 CO आपके बाहर निकलेंगे। ये बन गया FeCO3 मीटा 4 CP। अब CP में एक जो कार्बन है उसके ऊपर 2 H अटैच है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका मेटल हाइड्रोजन अगोस्टिक इंटरेक्शन और जो एप्टासिटी 4 है वो चेंज होगी एप्टासिटी 5 में और एक CO आपका निकलेगा बाहर और मेटल हाइड्रोजन आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। ये होगा मेटल हाइड्राइड, ओके। अब मेटल हाइड्राइड फर्दर आपकी रिएक्शन अगर इसको प्रोसीड रखेंगे तो ये रहेगा डायमेराइड बनेगा। डायमेराइजेशन के समय H2 जो है वो बाहर निकल गया एज ए गैसेस फॉर्म में, तो आपको मिलेगा Fe2CP ट्वाइस एंड जो CP था वो मीटा 5 CP है एंड CO4, तो ये आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। अब हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते कि जो हमारा Fe ये पर्टिकुलर हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है मेटल कार्बोनिल FeCO5, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ये कॉन्फिगर करता है। इसकी रिएक्शन अलग अलग रिएजेंट से कराने पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ FeCO5 ये कॉम्प्लेक्स है। इसकी रिएक्शन इन सबसे अगर मैं I2 से कराऊँ आयोडीन से तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने पे मुझे मिलेगा मेटल हैलाइड मिलेगा और एक CO बाहर जाएगा और 2 एटम ऑफ I2 अंदर जाएंगे, तो ये FeCO4I2, इट मींस मेटल अटैच टू X मेटल हैलाइड। इसी तरह अगर मैं ब्रोमीन से रिएक्शन कराऊँ तो हमारे पास मिलेगा FeCO4Br ट्वाइस, ओके। अगर मैं इसकी रिएक्शन साइक्लोपेंटाडाइईन से कराऊँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, ओवरऑल मेरे पास प्रोडक्ट ये मिलेगा। जस्ट मैंने जो ऊपर यहाँ पे रिएक्शन सॉल्व की थी H मेटल हाइड्राइड रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी HFeCO ट्वाइस मीटा 5 CP, या फिर मैं इसे शॉर्ट में लिख सकता हूँ HFeCO2 CP। ओनली CP अगर हमने लिखा है इट मींस इसकी एप्टासिटी 5 है। अगर हम इसकी रिएक्शन अगर हम इसकी रिएक्शन 1,3-ब्यूटाडाइईन से करवाएं तो क्या मिलेगा आपके पास। इस कंडीशन में भी आपको देखने को मिलेगा, देखिए 2 CO पहले बाहर निकलेंगे, -2 CO रहेंगे, इसको रख करते हैं -2 CO और इन 2 CO के कारण 2 पोजिशन अनऑक्यूपाइड रहेगी या वैकेंट रहेगी, उसकी जगह पे साइक्लोब्यूटाडाइईन आकर एंटर करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। इसकी एप्टासिटी रहेगी मीटा 4। ये 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को अभी भी फॉलो कर रहा है। अगर मैं इसकी रिएक्शन एसिड से कराता हूँ लाइक HCl से, इस कंडीशन में क्या होगा कि ये HCl का H+ साइक्लो और ये जो आपका ब्यूटाडाइईन सिस्टम था जिसकी एप्टासिटी 4 थी, इसके टर्मिनल पोजीशन पे जाके अटैक करेगा। टर्मिनल पे अटैक करने के कारण इसकी एप्टासिटी 4 से 3 में चेंज हो जाएगी। तो ये देखिए एप्टासिटी 4 से 3 में चेंज हो गई, ठीक है। और टर्मिनल के ऊपर क्या आएगा, जो पहले CH2 था वो CH3 में कन्वर्ट हो गया, इस वक्त CH3 में हो गया CH2 और ये एक H, तो टोटल CH3 होने के कारण अब कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आता है, प्लस चार्ज। अब इस प्लस चार्ज को यूटिलाइज करने के लिए Cl माइनस मेटल के साथ अटैच होता है, ये Cl-, ओके। तो ओवरऑल ये भी क्या करता है, 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। देखिए कैसे करेगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन प्लस आयरन 8 प्लस 3 कार्बोनिल 3 to 6 प्लस एप्टासिटी 3, ये दिस वन 3, तो 8 + 1 9 + 6 15 + 3 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। अगर हम मेटल कार्बोनिल की रिएक्शन दिस वन मेटल कार्बोनिल की रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल लाइक NaOH या बेस से करवाए तो क्या होगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल से करवाए तो जो टर्मिनल कार्बोनिल है, टर्मिनल कार्बोनिल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल। टर्मिनल कार्बोनिल कैसा काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल, और OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा। इस टाइप का आपको स्पीशीज देखने को मिलेगी CO4 Fe कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, बॉन्डेड ऑक्सीजन बॉन्ड H और माइनस चार्ज। अब मेटल हाइड्रोजन के बीच में क्या अगोस्टिक इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, तो मेटल हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स मिलेगा और CO2 आपका एलिमिनेट होगा। देखिए CO4 FeH कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस चार्ज एंड CO2 आपका एलिमिनेट हो गया। ये भी आपका 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है।
4 कार्बोनिल 4 2 जा 8 प्लस आयरन 8 इलेक्ट्रॉन प्लस H 1 इलेक्ट्रॉन एंड -1 चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन। 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17 प्लस 1 18, तो ये क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिला। अब है आपके पास, अगर मैं इस FeCO5 की रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्रेट से कराऊँ तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है H-। H- आपका क्या करेगा, टर्मिनल कार्बोनिल दिस वन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा। ये जो कार्बोनिल है वो C+2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स के ऊपर -1 चार्ज आएगा, तो दिस वन CO4 Fe बॉन्डेड टू C+2 H और कॉम्प्लेक्स के ऊपर -1 चार्ज। अब आयरन एंड हाइड्रोजन के बीच में क्या देखने को मिला, अगोस्टिक इंटरेक्शन। तो हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच होगा और CO, ये जो CO है वो एलिमिनेट हो जाएगा आपका इसमें, ये क्या हुआ एलिमिनेट हो गया और आपके पास जो कॉम्प्लेक्स मिला वो भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। कैसे, ये कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स दोनों सेम है, दिस एंड दिस दोनों सेम है, ठीक है। जैसे 18 इलेक्ट्रॉन ये दोनों यहाँ पे फॉलो करते हैं। अब हम मेटल हाइड्राइड की रिएक्शन अलग अलग रिएजेंट से करा है, एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है आपका मेटल हाइड्राइड, इसकी रिएक्शन सबसे पहले हमने करवाई एल्किल हैलाइड से। तो एल्किल हैलाइड क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है, R+X- है, तो ये इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, दिस वन गोज टू दिस गोज टू बाहर। ओके, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CO4 FeHR, इसमें आयरन के साथ अटैच टू H अटैच टू R एंड दिस 1 2 3 4 कार्बोनिल। ओके, 18 इलेक्ट्रॉन को ये भी फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर मैंने इसकी रिएक्शन बेस से करवाई NaS, तो बेस क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, H को एक्सेप्ट करेगा, H को एक्सेप्ट करके कॉम्प्लेक्स के ऊपर -2 चार्ज प्रेफर करेगा, तो क्या होगा, मेटल कार्बोनेट बनेगा सुपर रिड्यूस फॉर्म। ये बनेगा आपके पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2Na प्लस एंड दिस वन FeCO4 कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 चार्ज एंड प्लस H2, ये आपका सुपर रिड्यूस्ड कार्बोनेट, सुपर रिड्यूस्ड कार्बोनेट। ओके, सुपर रिड्यूस्ड कार्बोनेट हमारे पास बना और ये भी 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। अगर हमने इसकी रिएक्शन मेटल हाइड्राइड की रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल लाइक इसको एसिडिक वॉश दिया H+ से, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल H+ को एक्सेप्ट करेगा और हमारे पास बनेगा डाई हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा, दिस वन डाई हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। ओके, अगर मैंने इस पर्टिकुलर मेटल हाइड्राइड का ऑक्सीडेशन करवाया किससे, MnO2 से, याद रखिए MnO2 से जैसे ही ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपका लो न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, लो न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर। हमारे पास बनेगा Fe3CO12, जिसकी स्टडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल स्टडी की थी कि इसके अंदर कितने ब्रिजिंग कार्बोनिल, कितने टर्मिनल कार्बोनिल, इसका पॉइंट ग्रुप वगैरह क्या क्या होते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर जो पॉइंट्स हमने स्टडी किए वो क्या था, मेटल कार्बाइन के बारे में डिटेल स्टडी परफॉर्म किए। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, मेटल कार्बोनिल से कौन कौन से रिएक्शन परफॉर्म होते हैं, फिर मेटल हाइड्राइड से कौन कौन से रिएक्शन परफॉर्म होते हैं उसके रिएक्शन देखें, मेटल कार्बाइन बनाने के सिंथेसिस मेथड देखे, कुछ प्रॉपर्टीज देखी मेटल कार्बाइन की। तो इस टाइप से इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम स्टडी करने वाले टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन, OMC रिएक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। वो लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 15 के अंदर हम ये स्टडी करेंगे, लेक्चर नंबर 15 के लिए। तो चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 15 के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।